तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और विद एग्जांपल करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, सारी एक्सरसाइज के हमने एग्जांपल भी कवर किए हैं। और बेटा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अच्छी बात है, तो आप इस एक्सरसाइज को करो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा इस वाली वीडियो को जाके आप एक बार देख सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट रहेगा कॉम्प्लीमेंट। इस वाली एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, इस वाली वीडियो में से आप जाके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो बेटा। और अपनी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। सारी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जाके क्लिक कर सकते हो और आप डायरेक्ट लिंक पर पहुंच सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, एक हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और एक हमें सेट दिया हुआ है ए, और हमें क्या निकालना है, ए डैश। ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग इसके अंदर सेट्स के अंदर क्या है, उसका रिवर्स। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है बेटा, मैं वेन डायग्राम से क्लियर कर रही हूँ आपको। एक यूनिवर्सल सेट है यू और उसके अंदर है एक ए सेट, सेट ए। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5 7 9 और इसके क्या रहे फिर 2 4 6 8 10। ठीक है बेटा, ये सारे एलिमेंट, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो सारे एलिमेंट यू के हैं। देखो 1 2 3 यू के अंदर है ना सारे एलिमेंट, तो इसके हैं और ए इसका है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए के अंदर नहीं आ रहे, यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है, तो वो क्या होते हैं बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखते हैं, यू माइनस ए। यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया बेटा, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यू। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है बेटा, हमने डिफरेंस पढ़ा है ना लास्ट एक्सरसाइज में, हमने डिफरेंस कवर किया था, यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये डिफरेंस है आपका। अब जो ये वाले एलिमेंट्स है ए के, वो इसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बचा, 2 4 6 8 10। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू का क्या आई आपकी, 2 4 6 8 10। ठीक है, ए डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा, यू माइनस ए। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल वो होता है बेटा जहाँ गर्ल्स बॉयज एक साथ पढ़ते हैं। एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ बेटा, अगर मैं ऐसे आपको सिखाऊं, अगर ये है यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है, ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 के सारे बच्चे, आपकी क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 बच्चे। अब इसका एक सेट, सबसेट बन गया ए, सबसेट बन गया ए। उसके अंदर क्या है, सिर्फ गर्ल्स हैं, तो बाकी क्या बचे, बॉयज। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये एरिया क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट में बॉयज। तो इसके अंदर बेटा यू कैसे डिफाइन होगा, इसके अंदर एक्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है इसके अंदर, एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। एक एक्स है, एक्स क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ए क्या है बेटा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द गर्ल ऑफ क्लास 11। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या रहेगा, u माइनस ए। यू क्या लिखेंगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 माइनस गर्ल। तो क्या बचा हमारे पास, x सच दैट x इज द बॉय ऑफ क्लास 11। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट में बॉयज, क्लास 11 के बॉयज बच गए। ठीक है, अब पूरा एक रजिस्टर लिया, उसके अंदर हमने सारे बच्चों के नाम लिख दिए। एक रजिस्टर, दो ग्रुप बनाने हैं हमने, एक बॉयज का एक गर्ल्स की एक्टिविटी है, तो गर्ल्स का नाम लिख दिया, तो बॉयज का ही तो बचा। ठीक है, समझ आया बेटा। और सब में मैंने एक्स लिखा है, तो ये मत सोचना सेम नाम है, हमने इसका रेफर किया है कि यू के अंदर कौन कौन से, ये रेफरेंस के लिए हमने वेरिएबल लिया है कि डिफरेंट डिफरेंट नाम आएंगे। 40 बच्चे तो 40 के 40 बच्चों के नाम आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो 22 गर्ल्स है तो 22 नाम आएंगे, तो सिर्फ रेफरेंस ले, यहाँ पे वाई भी लिख सकते थे, वाई सच दैट वाई इज द गर्ल ऑफ क्लास 11, या फिर यहाँ पे जेड भी लिख सकते थे। तो ऐसा ये सिर्फ रेफरेंस का वेरिएबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पर। लेट यू, एक बेटा ये हमें यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट ए और बी।
ठीक है। अब हमें कुछ ये टर्म्स ये फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल्स टू 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3 4 5। ठीक है बेटा, a डैश सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, a डैश ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस a। इसको कैसे लिखेंगे, मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी, आप इसी से करना। देखो ऐसे लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या रहेगा, a डैश क्या है आपका 1 4 5 6। ठीक है, 1 4 5 6। a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपका, a का कॉम्प्लीमेंट क्या आया बेटा यहाँ से आपका 1 4 5 6। अब यहाँ से निकालेंगे हम b का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट तो b का रिवर्स हो जाएगा। अगर मानो हमारे पास यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक a है एक b है, एक a है एक b है। a का कॉम्प्लीमेंट तो a का बाहर वाला सारा, अब b का कॉम्प्लीमेंट की बात है तो ये इसको छोड़ के बाकी का बाहर वाला सारा। ठीक है, सिर्फ b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे b। अब हमें कोई लेना देना नहीं है क्या कॉमन है क्या क्या है, बस हमें b के एलिमेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये ऐसे ही लिखोगे आप u और b माइनस करके, तो आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ यहाँ पे 3 4 5 नहीं है 2 1 2 6। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 1 2 6। अब आ जाएगा आपका a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट देखो, आप a कॉम्प्लीमेंट यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, a कॉम्प्लीमेंट की क्या आया 1 4 5 6 और इंटरसेक्शन का साइन है b क्या आया 1 2 6। ये इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में कॉमन है वही इसका आंसर आएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, 1 6 इज द आंसर। ठीक है बेटा, अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए क्या है यहाँ पर 2 3 यूनियन 3 4 5, सारे एलिमेंट्स आते हैं बेटा 2 3 4 5। ठीक है, रिपीट एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, डबल बार नहीं लिखते। अब हमें क्या दिखाना है, हैंस शो दैट, ये फाइंड आउट तो कर लिए हमने चारों। अब आपको क्या शो करना है, ये शो करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हम इसकी LHS ले लेंगे। फिफ्थ LHS टू शो, हमें क्या करना है इसको टू शो, हमें क्या शो करना है, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है हमारे पास 2 3 4 5, हमने किया इसको फाइंड आउट, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा बेटा। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आप बताओ, मैं इसको तरीके से लिख के दिखाती हूँ। LHS U माइनस LHS टेकिंग LHS। ठीक है, तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, U माइनस A यूनियन B। इस तरीके से इसको लिखेंगे, मैंने इसलिए आपको लिख के दिखा दिया। तो पहले मैं डायरेक्ट कर रही थी, U क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब माइनस A यूनियन B, A यूनियन B की वैल्यू क्या है आपके पास 2 3 4 5। अब इसके अंदर क्या बचा 1 6। ठीक है, 1 6 के इक्वल आ गया, क्या है आपका A यूनियन B डैश विच इज इक्वल्स टू A। ये हमें पता है, देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, शो हो गया बेटा। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा था, इसे एज अ रिजल्ट आप किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। दिस इज द रिजल्ट। अगर आपको ब्रैकेट में ऐसे दिया हुआ है, यूनियन है फिर ब्रैकेट है फिर इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो आप इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करना है तो आप क्या करोगे, इसको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट करोगे और इंटरसेक्शन कर दोगे, या फिर दोनों का पहले यूनियन करके फिर इसका वो कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। दोनों का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट कर दो, या फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर, दोनों का अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट करके फिर इंटरसेक्शन कर दो। ठीक है बेटा, सेम आंसर आएगा, इसको एज अ रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस पर। ठीक है बेटा, अभी तक मैंने 3 एग्जाम्पल करवाया, आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज बेटा ध्यान से देखते जाना, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस छोटे छोटे यही रिपीटिशन है। अभी तक आपने एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज सॉल्व करी आपने देखा होगा रिपीट है, सारे क्वेश्चन रिपीट है, क्योंकि एनसीईआरटी का सबसे पहला फंडा यही रहता है
कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, आप उसको पहले टिप्स पे ले आओ। टिप्स पे कैसे लाओगे? जब आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार-बार, बार-बार रिपीट करोगे बेटा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं यू ए बी सी। ऐसे ही आप इसको फाइंड आउट करोगे यू माइनस ए, ठीक है? यू माइनस ए करके आपके ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए डैश आ जाएगा आपके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9, ठीक है? अब बी डैश यू माइनस बी, आप इसको पूरा लिख सकते हो, यू की वैल्यू माइनस बी सेट जो भी है आपका। अब इसके अंदर आप क्या करोगे? बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1 3 5 7 9। अगर बेटा आपको लग रहा है ना थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आप तो वीडियो पॉज करके, जैसे अब मैंने ये चीजें नहीं लिखी, अगर आप अच्छे तरीके से रजिस्टर में नोट्स बना रहे हो, अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ साथ ही हो जाएगी। 2-2 मिनट पॉज कर लिया करो, फिर आप ये वीडियो को फिर अगेन रिपीट कर दिया करो, अपने आंसर्स मैच कर लिया करो। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले हम ए यूनियन सी, अब पहले हम क्या करेंगे? ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिएगा? ए लिखेंगे, यूनियन सी सेट लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आया? ये क्या है बेटा? ए यूनियन सी, यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है? अब ए यूनियन सी का, अब मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यू माइनस ए यूनियन सी। ये लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ। अब यू क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब ये क्या आ जाएगा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? 7 8 9, ठीक है? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई आपके पास? 7 8 9। ऐसे ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 5 7 9। आप खुद से करके देखोगे ना तो आपको वो लगेगा कि हाँ आंसर सही आ रहा है। इस तरीके से लिख के देखो इसको। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ए के ही इक्वल आता है, ठीक है? मैंने इसको बहुत अच्छे से उसके अंदर समझाया हुआ है, फिर भी आप इसके अंदर अगर करके देखना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो। पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट लो, ए का कॉम्प्लीमेंट देखो ये रहा 5 6 7 8 9। अब इसको दोबारा से आप यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट होएगा ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कि ये होएगा, ठीक है? अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? यू में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4। ये किसके इक्वल आ गया बेटा? ए के इक्वल आ गया, ठीक है? ये ए के इक्वल आ गया। पहले आपको क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, फिर अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, फिर मैं स्टेप्स लिख देती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? यू माइनस ए से। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट से, जो कि ए के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बी माइनस सी डैश, ये बेटा डिफरेंस है। पहले बी और सी का डिफरेंस फाइंड आउट करो। बी और सी का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास? बी और सी का, पहले तो बी और सी का डिफरेंस 2 4 6 8, 3 4 6 8। तो इसके अंदर 2 4 6 8 में देखो इसके अंदर 4 और 6 आ रहा है, तो 2 8। बी माइनस सी क्या आया? 2 8 आ गया बेटा, ठीक है? अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस बी माइनस सी। अब बी माइनस सी तो हमने निकाल लिया 2 8, और यू में से अगर उसको हटा देंगे 2 और 8 को, तो हमारे पास क्या बचेगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा? ये मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, लेकिन समझ आ रहा होगा आपको, मैं समझा समझा के लिख रही हूँ। पहले बी माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। बी माइनस सी डिफरेंस, बी माइनस सी क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है, जैसे कि 2 4 6 8 माइनस डिफरेंस का साइन 5 6। अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं? बी में से सी माइनस करना है, मतलब कि बी में अगर सी का कोई एलिमेंट है तो उसको निकाल दो। बी में अगर सी का कोई एलिमेंट है तो उसको निकाल दो, सिंपल सी लैंग्वेज है। तो बी में सी का कौन कौन सा एलिमेंट है? 4 और 6 है, तो उसको निकाल दिया, तो हमारा इसमें बी माइनस सी क्या आ जाएगा? 2 8 आ जाएगा, ठीक है? अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो यू माइनस बी सी, बी माइनस सी से। समझ आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, सिर्फ बार बार रिपीट हो रहे हैं ताकि आप उसको कर लो। और बेटा छोड़ना मत। बच्चे ना यही गलती करते हैं कि ना वो जब रिपीट होता देखते हैं तो छोड़ देते हैं कि हमें तो आता है, पर प्लीज ऐसी गलती मत करना। ये भी बेटा सारा है, यू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो फॉलोइंग सेट्स है इनके कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं बस। आपको क्या निकालना है? ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। ये तो बहुत सिंपल है। ये क्या होता है? यू माइनस ए, ये होगा यू माइनस बी, ये होगा यू माइनस सी, ये होगा यू माइनस डी, ठीक है? ये मैं सिर्फ एक कर रही हूँ, ए बी सी डी,
EFGH, U हमारे पास ये है, अब A कॉम्प्लीमेंट है तो U माइनस ABC, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में जो एलिमेंट्स बाद वाले के उसमें से निकाल दो, DEFGH, ठीक है। A कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ऐसे B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, D कॉम्प्लीमेंट, ये आप करो, बहुत सिंपल है बेटा। वीडियो यहीं पॉज कर लो, क्वेश्चन 3 स्टार्ट होने से पहले अगर आप हाथ की याद कर रहे हो, हैंड टू हैंड करो, इसको छोड़ो मत, वीडियो पॉज कर लो, जब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेना, यहीं से वीडियो स्टार्ट कर लेना, पूरा लेक्चर देख के ही खत्म करना, ताकि आपका बार बार ना हो कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ऐसा मत करो बेटा, मत करो, मत अपना टाइम वेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है बेटा। यूनिवर्सल सेट इसने हमें क्या दिया है, नेचुरल नंबर x u सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट बन गया है हमारा। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, अब कुछ सेट्स गिवन है, इनके हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, ध्यान से समझना बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी सारे पार्ट्स हैं इसके, आई थिंक 10-11 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तो आप ध्यान से इसको समझना, अच्छा है। इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है, इवन नेचुरल नंबर है, और हमारे यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा नेचुरल नंबर की, जैसे कि U 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 4 5 6, ये वाले नंबर्स हमारा U सेट है, ठीक है। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा दिया, ये मैंने आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा दिया। अब हमारे पास क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर कॉम्प्लीमेंट लेना है। अगर हम इस सेट का नाम लेट इसको A दे दें, ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो A दे दिया, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, U माइनस A। अब U कैसे लिखेंगे, X, ये हमारा U सेट है, और A सेट ये लिखा हुआ है एज इट इज, X इज एन इवन नेचुरल नंबर। बेटा ध्यान लगाओ आप, अगर हम इवन नंबर निकाल देंगे, अगर हम इसमें से ये वाले नंबर, देखो ये वाले नंबर निकाल दें, सब्ट्रैक्ट करने हैं ना हमें, यहाँ से देखो डिफरेंस निकालना है, तो क्या बचेगा, इस वाले सेट में क्या बचेगा A कॉम्प्लीमेंट के लिए, x such that x is an odd natural number, सिर्फ नेचुरल नंबर बच जाएंगे, और कौन से होंगे वो, ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है बेटा। ऑड नेचुरल नंबर है। अब सेकंड पार्ट देखो, ऑड नेचुरल नंबर निकाल देंगे तो ऐसे ही लिखना है, अगर हम इस सेट का नाम बी रख दें, लेट, ठीक है, जब भी हम अपने मर्जी से लिखते हैं ना, लेट, लेट मतलब माना, तो ए बी डैश क्या हो जाएगा, u माइनस बी हो जाएगा बेटा, ऐसे लिखोगे u माइनस बी, तो आपके पास b डैश क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज एन इवन, इसमें ऑड हमने माइनस कर दिए ना, तो क्या बचे हमारे पास, सिर्फ इवन बच गए, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। अब थर्ड पे आ जाते हैं, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, अगर हम इसका नाम C रख देते हैं, तो C डैश क्या आ जाएगा, U माइनस सी, U माइनस सी। अब इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब कि C हमारे पास क्या बना, आप खुद ही देखो, 3 6 9 12 15, ऐसे 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 बने हमारे पास, तो इसके अंदर C डैश क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसमें से निकल जाएंगे, देखो U हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे सोन चलता रहेगा, जब हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये निकल गए, ये रिमूव हो रहे हैं, ये रिमूव करने हैं, हमें ये वाले नंबर्स रिमूव करने हैं, तो कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास अब नहीं बचेगा C डैश में, तो हमारे पास इसके अंदर कैसे आएगा, फॉर ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x belongs to n and x is not multiple of 3, ठीक है बेटा, कोई भी मल्टीपल 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, समझ गए आप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3n, वेयर, अब n बताना पड़ेगा ना, क्या है, n भी एक नेचुरल नंबर है, n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, n देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो उसके इक्वल नहीं है, तो दोनों ही सही है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज, एंड का मतलब होता है दोनों तरफ की कंडीशन को सेटिस्फाई करना, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, या फिर x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3n। अब n बताना पड़ेगा क्या है, n भी एक नेचुरल नंबर है, 3 1 हुआ तो 3,
देखो जब ये 1 हुआ तो 3 आया, 2 हुआ तो 6 आ गया, 3 हुआ तो नेचुरल नंबर की तरह ही तो बढ़ रहा है ये भी तो इनफिनिटली। ठीक है, x इज अ प्राइम नंबर। अब ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसको मान लो डी मान ले तो डी डैश u माइनस ए यू माइनस डी। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं बेटा, यहाँ से अगर हम डी का लिखें रोस्टर फॉर्म में तो क्या होंगे, 2 3 5 7 11 13, ये वाले नंबर चलते जाएंगे। अब इनको हमने डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अगर हमने ये निकाल लिए तो मतलब जो बचे वो क्या है, नॉन प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर भी है और नेचुरल भी लगाना है बेटा, यहाँ पे ये कंडीशन तो लगानी ही लगानी है। ये देखो ये कंडीशन तो लगेगी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट n है ना, तो यूनिवर्सल सेट से बाहर तो हम जा नहीं सकते ना कॉम्प्लीमेंट के लिए। समझ रहे हो ना आप ये बात, हम यूनिवर्सल सेट से नहीं जा सकते, बाहर नहीं जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसी यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर, तो नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करेगा ही। एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट देखो इसका, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है, अब यहाँ पे मैं यू लिख लेती हूँ दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसा। और इसमें लिखूं तो यू क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ पर अगर हमें इसको ए मान लू, सेट ए मान लेती हूँ इसका नाम, तो नेचुरल नंबर है जो कि 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, या तो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, दोनों से ही डिवाइड हो रहे हैं। अगर इसके अंदर और होता तो क्या इसके अंदर से 3 रिमूव हो जाएगा, इस वाले सेट में बताओ अब क्या आएगा, ए है, ए सेट में क्या आएगा, जो कि नंबर है जो 3 एंड 5 से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 3 से डिवाइड, अगर और होता ना बेटा तो 3 आ जाता, या तो 3 से हो रहे हैं या 5 से हो रहे हैं, तो सारे लिख दो, तो हमारा क्या आ जाता, 3 5 6 9 10। ठीक है, 12 15 ये सारे आ जाते। पर इसमें एंड है बेटा, वही वाले नंबर है इस सेट के अंदर जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। तो ठीक है, तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 3 और 5 दोनों से होगा डिवाइड, तो इसमें होगा 15 30 45। ठीक है, 60, मतलब कि 15 की टेबल वाले आपके आएंगे ए में। समझ रहे हो ना, अगर और होता तो दोनों से किसी से भी और होता, या तो ये या तो वो, या तो 3 से डिवाइड हो जाए तो भी चलेगा, 5 से हो जाए तो भी चलेगा, दोनों से हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन एंड होता है ना बेटा, तो दोनों कंडीशन हमें ये समझ लो। ठीक है, बच्चे 3 5 करके आए हैं बेटा, मेरे पास आते हैं ऐसे आंसर, तभी मैं उसी चीज पे प्रेशर देती हूँ जो तुम बच्चे गलती करते हो। तो 3 एंड 5, ठीक है, 3 एंड 5 मतलब कि जो दोनों से ही डिवाइड होगा वही नंबर आएगा इस सेट में। अब इसके अंदर मतलब आपने देखा कि 15 की टेबल चल रही है, ये 15 से डिवाइड हो रहा है। अब इसका हमारा ए डैश फाइंड आउट करना है, तो ए डैश फाइंड आउट कैसे करेंगे, यू माइनस ए। अब इनमें से देखो वही नंबर निकाल देंगे तो आगे जाके इसमें से 15 30 मतलब जो कि इन दोनों से डिवाइड हो रहा है उसको निकाल देंगे ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये तो है ही है, एंड x is not divisible by 15, डायरेक्ट 15 लिख दो। ठीक है, हमारे 15 की टेबल ही तो लग रही है, 3 एंड 5 का मतलब यही होगा जो 15 से डिवाइड हो रहे हैं, और इसमें इज नॉट डिविजिबल बाय, ऐसे नेचुरल नंबर जो 15 से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, x इज नॉट डिविजिबल बाय 15, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a डैश x इज such that x is a natural नंबर, ये दिख तो रहा होगा ना बेटा जो मैं लिख रही हूँ, हाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, नंबर नॉट, बस नॉट लगाना है यहाँ पे, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 15, 3 एंड 5। तो ये भी आपकी वही बात हो गई, दोनों ही आंसर ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 15, या फिर x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। समझ गए। अब सिक्स्थ आ जाता है हमारा, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज द परफेक्ट स्क्वायर, इसके अंदर वही नंबर्स आएंगे
अब यहाँ पे मैं u दोबारा से लिख रही हूँ, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके अंदर x सेट बनाओ। अब यहाँ पर x सेट में इसका सेट का नाम दे देती हूँ मैं b, x सेट में एलिमेंट है, b सेट का नाम दे देती हूँ। वही नंबर आएंगे, वही x आ रहा है जो कि किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके अंदर 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 1 आ जाएगा, 4 है, उसके बाद 4 आएगा परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। सिर्फ क्या आएंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे। तो इसके अंदर बी डैश क्या हो गया बेटा आपका? बी डैश क्या हो गया? इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हटा देंगे। बी डैश क्या आएगा? u माइनस बी। इसको क्या लिखेंगे? दोबारा रीड कर देते हो। u सेट हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। और b कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बचा? तो बी डैश हमारे पास क्या बचा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, ठीक है, ये वाली कंडीशन तो आएगी ना, नेचुरल नंबर है, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे नंबर बचे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो u, इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अंदर परफेक्ट, तो बाहर क्या बचे? सारे परफेक्ट स्क्वायर इसके अंदर है, एक पैकेट के अंदर पैक हो गए। सारे परफेक्ट स्क्वायर आपके एक पैकेट के अंदर पैक हो गए। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो बाहर कौन से नंबर पड़े हुए हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इतना डिस्कस करके समझाने का एक ही मतलब है कि आप आगे आने वाले एडवांस क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इज अ परफेक्ट क्यूब, इसका भी सेम बनेगा बेटा। ठीक है, इसका भी, ये परफेक्ट क्यूब, अब हमने परफेक्ट क्यूब निकालने हैं तो क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ। अब इसका सेम रहेगा। इस परफेक्ट क्यूब, अगर मैं इसका c नाम लेती हूँ तो c क्या बन गया इसका? 1 8 27, ये होते हैं ना बेटा परफेक्ट क्यूब, ये होता है परफेक्ट क्यूब। तो हम परफेक्ट क्यूब को अगर माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसके अंदर देखो, एक हमें कंडीशन दी हुई है कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले सेट के अंदर अगर मैं इसका नाम दे दूं d, तो इस वाले सेट के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू सिर्फ एक ही आ रही है 3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ रही है। तो इसके अंदर डी सेट हमारे पास क्या आ रहा है? ओनली 3 एलिमेंट, ओनली एक एलिमेंट आ रहा है 3। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो डी डैश कैसे लिखेंगे? अब हम डी डैश कैसे लिखेंगे? u माइनस डी। u क्या है हमारे पास? x, x बिलोंग्स टू n, माइनस क्या करना है? x, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है आपको? अब इसके अंदर यहाँ देखो आप, x सच दैट n माइनस x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3। इसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट है जो कि x इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो इसके अंदर डी डैश क्या आ जाएगा बेटा? डी डैश क्या आ जाएगा? अब इसके अंदर से हम इसको कैसे लिखेंगे? डी डैश कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3। वो सारे एलिमेंट आएंगे, सारे नेचुरल नंबर है, बस x इज इक्वल्स टू 3 नहीं होना चाहिए, और सारे नेचुरल नंबर है, सिर्फ 3 को हमने इसमें से हटा दिया। ठीक है, तो हमारे पास डी डैश के अंदर सारे एलिमेंट है सिर्फ 3 को छोड़कर। समझ आ गया बेटा? बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3, क्योंकि सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज 9th पार्ट। x 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। अब इधर देखो, सेम सेम है बेटा, यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। इससे क्या आएगा बेटा? 2 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 2 आ रही है, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज 2। अगर मैं इसको a सेट का नाम दे देती हूँ, दैट इज a सेट क्या आ रहा है? 2। तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? u माइनस a। ठीक है, तो इसके अंदर सेम वही आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 2। 2 नहीं होना चाहिए, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, उसमें से डिफरेंस निकालना है।
अब इसके अंदर क्या आ रहे हैं, देखो x सारे वो हैं, अगर मैं इसको b नाम दे दूं, फिर b के अंदर सेट में वो है जो सारे नेचुरल नंबर तो है ही, ठीक है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट ही नेचुरल नंबर का है, यूनिवर्सल सेट है ये। अब हमारे पास देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 वाले आ रहे हैं, 7 8 9 10 और इन्फिनाइटली ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बी डैश में क्या आ जाएंगे बेटा, बी डैश में से u माइनस बी आ जाएगा। अब u देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो 7 से लेकर यहाँ पर देखो, अब 7 से लेकर आगे तक तो सारा हमें रिमूव कर दिया पोर्शन, तो क्या बचा, सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स बच गए, सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स बच गए। तो इसके अंदर ये क्या आया, बी डैश क्या आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड, ठीक है, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है, सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू 6 तक आ रहा है। समझ गए बेटा, नेचुरल नंबर है और क्या है, 6 तक, 6 से लेस है बस। इसके अंदर देखो 11th पार्ट बेटा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये सारे इंटरेस्टिंग है, अच्छे लगे होंगे आपको समझने में, ठीक है। अब इसका 11th पार्ट है जो कि नेचुरल नंबर है एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आप देखो क्या क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, +1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 9, x 9/2, 9/2 अप्रोक्सीमेटली कहाँ जाएगी बेटा, 4.5 आएगी इसकी वैल्यू अप्रोक्स, ठीक है, 4.5 के अराउंड आएगी। तो इसके अंदर 4.5 बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ 4.5 है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कहीं आपका लाई कर रहा है, 9/2 इज इक्वल्स टू 4.5, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, ये 4.5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए बोला इससे ग्रेटर हो सकते हैं, लेस हो सकते हैं, मतलब इससे बड़े वाले या इससे लेस वाले। तो इसके अंदर आपको क्या दे रहा है कि x ग्रेटर है 9/2 से, x क्या है, ग्रेटर है 9/2 से, तो आपके सेट में जो 9/2 से ग्रेटर क्या है, ये है सारे। तो हमारा यहाँ पर सेट क्या बना बेटा, अगर इसका नाम c है तो c सेट में क्या आ रहे हैं, 5 6 7 8 9, इससे ग्रेटर वाली सारे सारे नेचुरल नंबर सारे हैं, 9/2 नेचुरल नंबर नहीं है, बट इससे बड़े वाले आ सकते हैं, x की वैल्यू जब 9/2 से ग्रेटर है, तो ये सारे आ रहे हैं 5 6 8, सारे बड़े वाले आ रहे हैं। तो हमारे इसके अंदर c डैश के अंदर क्या आ जाएंगे, u माइनस c करूँ तो मैं, क्या आ जाएंगे बेटा, इसके अंदर देखो u में से देखो 5 6 7 8 9, यहाँ से लेकर सारे हट रहे हैं, इसके आगे वाले तो 1 2 3 4, ये जीरो तो नेचुरल, जीरो भी नेचुरल नंबर नहीं होता, 1 2 3 4, तो क्या बचा आपके पास, 1 2 3 4, सी डैश की वैल्यू ये बची। और सी डैश और कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 9/2, एक्स इज लेस देन 9/2, ठीक है, ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 9/2 से छोटे हैं, और 9/2 में इक्वल का साइन नहीं आ सकता क्योंकि 9/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट्स द रेशनल नंबर या फिर रियल नंबर्स, ठीक है, रेशनल और रियल में आएगी 9/2 की वैल्यू, ठीक है। समझ आ गया बेटा, आई होप सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे पार्ट इंटरेस्टिंग थे, लिखने का तरीका मैंने आपको एक बार बहुत अच्छे से समझा दिया था बेटा, कंफ्यूज मत होना, अब वीडियो पॉज करके लिख लो या फिर रिपीट करके लिख लो। अगर आपको बेटा कभी कभी होता है हम नया टॉपिक पढ़ते हैं ना, हमें एक बार में नहीं आता, दिमाग में नहीं बैठता, तो आप उसको रिपीट कर लो, 1 2 मिनट का जो भी आपका रह गया उसको एक बार रिपीट करके फिर से समझ लो, तो वो आपको दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें, समझ गए बेटा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में वही है बेटा, ये वेरीफाई करने हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, और ये मैंने बोला था एज अ रिजल्ट भी यूज करते हैं, ये मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया है, इनको एज अ रिजल्ट भी यूज करते हैं, मैं एक कर रही हूँ दूसरा आप करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ये वाला तो मैंने सेम कर दिया आपका उसमें ना, अब ये वाला करके दिखा देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले तो हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 3 5 7, इनका कॉमन पार्ट होगा, कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, 2,
बस 2 ही कॉमन है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनका इंटरसेक्शन 2, ठीक है बेटा। 2 निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या आ गई, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड देखेंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे। राइट हैंड साइड देखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बेटा यही होगा आपका u माइनस ए, u माइनस एक 2 4 6 1 2 4 6 1, तो आपका क्या आया 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया बेटा, u माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 2 3 5 7 2 1 4 6 8 9, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर क्या एलिमेंट्स आए देखो, 1 रिपीट हो रहा था तो और 9 रिपीट हो रहा था, तो हमने इसको 2 बार नहीं लिखा, 1 3 4 5 6 7 8 9, और इसके अंदर इसको नंबर 2 दे देंगे। इसके अंदर 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वी कैन सी दैट, ये नीचे आएगा ये, वी कैन सी दैट by 1 and 2 we can see that RHS is equals to LHS, that is A intersection B का complement is equals to A complement union B complement, ठीक है बेटा। और इनको डायरेक्ट एज अ रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो, यही यही स्टेप्स रहेंगे आप इसके अंदर भी, ये सेम आप इसी तरीके से प्रूफ करोगे और अभी करोगे, अभी बैठ के करोगे आप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था, हमने कॉन्सेप्ट में अच्छे से कवर किया हुआ है। वेन डायग्राम, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा इस चैप्टर के मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट है, 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए मैंने, और चारों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप जाके उसको अच्छे से देख लेना। कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बार वो कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लेना आप। अब इसके अंदर हमें वेन डायग्राम करना है, वेन डायग्राम में बड़े उससे आपको दोबारा से अच्छे से समझा देती हूँ। अब इसके अंदर देखो, ये हमने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम में ऐसे रेक्टेंगल में हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। अब इसके अंदर इसके सबसेट ड्रॉ करते हैं ए बी, जब 2 सेट गिवन होते हैं तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं ऑलवेज, ठीक है। ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी आपका क्या है, देखो ए यूनियन बी, ये अंदर वाला पोर्शन है, ये ए है, ये बी है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये मैंने आपको सिखाया था लास्ट एक्सरसाइज जब करवाई थी, ये आपका अंदर वाला पोर्शन है। अब इसके ये जो है, ये ए यूनियन बी है, जिसमें भी ए और बी कवर हो रहा है, सारे एलिमेंट ले लिए, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका उल्टा, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हुआ, शेडेड पोर्शन शोज द ए यूनियन बी। हम इसको शेड करेंगे जो कि हमारा पोर्शन है, हमें किसको शो करना था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है दैट इज शोइंग ए यूनियन बी, ठीक है। द शेडेड पोर्शन, द शेडेड पोर्शन शोज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे आप आपका इसका आ जाएगा, देखो सेकंड पार्ट देखो, यू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर यही ए और बी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, ध्यान से देखना, सबसे पहले तो मैं दिखा रही हूँ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट देखो, ये ए है, ये बी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट जो ए के बाहर है, वो बी में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, जो ए के बाहर है, ए के बाहर वाला सारा ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है? ये बस ए को छोड़ के, ए का सर्कल छोड़ के उसका सारा कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो बी में है चाहे यू में है, इट डजंट मैटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिर्फ बी की बाउंड्री छोड़कर उसके बाहर वाला सारा बी की बाउंड्री में नहीं जाएगा ये रेड कलर का। देखो, ठीक है? ठीक है बेटा? तो इसके अंदर अब इसका क्या करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है सिर्फ कॉमन वाला एरिया, जो उन दोनों में कॉमन है। तो कॉमन आप देखो, देखो इधर भी सिंगल शेड आ रही है, सिर्फ जब बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तब आ रहा है। दोनों कलर नहीं आ रहे ना, ग्रीन और रेड। इधर सिर्फ ग्रीन आ रहा है इस बाउंड्री में, देखो। ठीक है? इस वाली बाउंड्री के बाहर देखो दोनों कलर आ रहे हैं, इधर रेड वाले भी आ रहे हैं और ग्रीन वाला शेडेड भी आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ग्रीन वाले को। और रेड वाला कर रहा था बी कॉम्प्लीमेंट को। तो ये एरिया, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे? डबल शेडेड पोर्शन शोज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? जो डबल शेडेड आपका पोर्शन है वो आपको शो कर रहा है। और अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो आप अंदर वाले को इरेज कर सकते हो और फिर आप बोल सकते हो शेडेड पोर्शन शोज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा? ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट यही कर सकती थी। अब इसके अंदर देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी ध्यान से देख लो एक बार। बेटा समझाने में टाइम लगता है, करने में तो 5 मिनट लगते हैं। इधर देखो, ठीक है? अब इसके अंदर आप ये देखोगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पहले तो बताओ कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी तो ये वाला एरिया है ना बेटा, है ना? ये कॉमन वाला पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी जो ए का और बी का दोनों का कॉमन पार्ट है, हमने सीखा हुआ है ये। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो कि इसके बाहर है, ये वाला पहले तो हमने इसका पार्ट निकालना है, ये है। अब इसके बाहर कुछ भी हो वो सारा क्या है? चाहे वो ए का ही पार्ट हो, हमने तो सिर्फ ए का और बी का कॉमन वाला पार्ट देखना है। कॉमन वाला पार्ट लिया पहले, फिर उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? शेडेड पोर्शन शोज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने यहाँ पर ए यूनियन बी देख लिया था, फिर उसका सारा कॉम्प्लीमेंट। अब वो कुछ भी हो, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी देख लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया था। ए बी, ठीक है बेटा? अब इसके अंदर देखो ए कॉम्प्लीमेंट, पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर का सारा एरिया ए कॉम्प्लीमेंट है। ये चाहे वो बी में हो चाहे कहीं हो, ए कॉम्प्लीमेंट जैसे हमने ऊपर वाले में किया था सेम। ये बड़ा अच्छे से करना चाहिए, मैं जल्दी में कर रही हूँ। जल्दी में बेटा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपकी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। अब ये बी 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 का बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो बस बी का छोड़ के जो बी के अलावा सब कुछ है, जो बी के अलावा सब कुछ है यू के अंदर, यू माइनस बी, यू में से बस बी माइनस कर दो। ठीक है? अब इसके अंदर देखो आप, ए का कॉम्प्लीमेंट जब किया तो ये एरिया आया। हाँ, जब बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो ये एरिया आया। ठीक है? अब आप देखो, अब इन दोनों का यूनियन करना है। जो ए का कॉम्प्लीमेंट ये है रेड वाला और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ग्रीन वाला। अब इनका यूनियन करना है, इनका यूनियन करना है। मतलब यूनियन में क्या होता है कि दोनों में से किसी में भी आ रहा है तो वो ले सकते हैं ना हम। ठीक है? यूनियन का मीनिंग ये होता है। अब जैसे ए है 1 2 3 और बी है 3 4 5, मतलब कि हम कॉमन पार्ट भी ले सकते हैं और जो अलग-अलग है वो भी ले सकते हैं। तो देखो दोनों का कॉमन पार्ट तो ये आ रहा है। ठीक है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, और जो अलग-अलग से आ रहा है वो ये भी तो आ रहा है ना, तो इनको भी ले सकते हैं हम। तो हमारा ये सारा शेडेड पोर्शन, सारा ही शेडेड पोर्शन, ठीक है? चाहे वो डबल है चाहे सिंगल है, इसको भी चाहे डबल कर दो आप।
ये हम ये लिख देंगे कि डबल शेडेड पोर्शन इज दिस, ठीक है। शेडेड पोर्शन शोज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा पीछे मैंने आपको दो रिजल्ट सिखाए हैं जो कि हमने 2-3 बार प्रूव करे हैं। इसके अंदर हमने क्या सिखाया था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो मैंने कहा था एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हो। अब यहाँ से भी देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, ये वाला एरिया आ रहा है, ए और बी के बाहर वाला सारा एरिया आ रहा है, और यहाँ से भी देखो, हमने ये बोला ना जो डबल शेडेड है, ये भी ए और बी के बाहर वाला ही एरिया आ रहा है। जब मैंने बोला था आप इनको इरेज भी कर सकते हो, तो आपके ऐसे क्लीन हो जाएंगे। ये मैंने समझाने के लिए क्या था, बाहर वाला ही एरिया आ रहा है, तो देखो ऐसे भी वेइंग डायग्राम में भी ये इक्वल आ रहा है। अब इधर देख लो, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इधर देखो, ये सिर्फ ये पोर्शन छोड़ के सारा पोर्शन आ रहा है हमारा, और यहाँ पे भी देखो सिर्फ ये पोर्शन छोड़ के सारा पोर्शन आ रहा है हमारा। तो ये आप इसी से भी देख सकते हो, ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो हर क्वेश्चन एक समझाने के लिए एनसीईआरटी ने दे रखा है, मैंने तो नहीं लिखा ना ये क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी ने आपके लिए, ताकि आप ये चीजें समझो। इन चीजों से भी सिर्फ करके नहीं छोड़ना, समझ के निकलना है। जो भी करो उसको समझ के निकलो। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा यहाँ पर, x such that x is a triangle in a plane, ठीक है, ट्राइंगल है प्लेन में, दैट इज 6th क्वेश्चन, ठीक है बेटा। x इज द ट्राइंगल। a क्या है बेटा, इसके अंदर a सेट दिया हुआ है, a इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, ऐसे सबका ट्राइंगल का ही सेट है ये भी, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है, कि जिसमें 3 एंगल होते हैं ना हमारे ट्राइंगल के, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल ना हो। मतलब 2 हो सकते हैं लेकिन एक ना हो, 2 होंगे तो तीसरा तो ऑब्वियसली होगा। कहने का मतलब है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। मतलब तो यही हो गया ना कि कम से कम एक ट्रायंगल तो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। 2 भी नहीं हो चलेगा, 3 भी नहीं हो चलेगा, एटलीस्ट है कम से कम एक एंगल तो ना हो, चाहे तीनों ही 60 डिग्री ना हो, ठीक है। तो इसके अंदर इसका रिवर्स क्या बचा, सिर्फ यही बचा ना कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बच गए ना बस हमारे पास, ठीक है। तो इसका ए डैश निकालना है, तो ए क्या है हमारे पास, देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल, एक एक्स ऐसा ट्राइंगल है एंड हैज एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कि एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तीनों होने चाहिए, कम से कम एक तो हो, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इक्विलेटरल सारे चलेंगे, ऐसा भी चलेगा, ऑब्ट्यूज भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन सिर्फ एक एंगल ऐसा हो जो 60 डिग्री ना हो, ठीक है। तो ये हो गए हैज एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो जब इसका ए डैश फाइंड आउट करेंगे हम, इसका ए डैश फाइंड आउट करेंगे तो u माइनस ए, यू क्या लिखेंगे, एज इट इज यही लिखेंगे, फिर ए की जगह एज इट इज यही लिखेंगे। तो ए डैश क्या आएगा, जब इसमें से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, मतलब ए के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है बस, तो जब इसको माइनस करेंगे, मान लो ये हमने सेट लिया u, ए सेट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल को एंट्री दी उसने, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, इसमें सारे फिर क्या पड़े हुए हैं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक्स इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो है ही, एंड हैज ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, सिर्फ वही एंगल बचे जिसमें सारे के सारे 60 डिग्री है, ठीक है। सारे के ये कह रहे हैं मैं 2 60 वाले ले लूंगा, 3 60 वाले नहीं लूंगा बस, ठीक है, एक तो अलग करो। तो हमने इसमें से वही बच गए जिसमें सारी 60 डिग्री है, या फिर इसको क्या सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। वो कह रहा है 2 60 हो तो चलेंगे, एक 60 हो तो चलेगा, या 60 ना ही हो तो चलेगा, तीनों ही डिफरेंट हो, ठीक है, बस सारे 60 नहीं होने चाहिए। तो सारे 60 का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे ही बचे, समझ रहे हो ना। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा, ए यूनियन ए डैश, जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है,
ठीक है, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट में। ये ए है, ये ए डैश है, जब दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, देखो ए और ए डैश में कभी कुछ कॉमन हो सकता है, ये ए बिल्कुल अलग है, ए डैश इसके बाहर वाला है, अलग एलिमेंट है, तो इसमें कभी कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ये टोटली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, टोटली डिसजॉइंट सेट्स। आपको पता है डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस करके आ चुके हैं। फाई डैश इंटरसेक्शन ए, अब ये देखो, ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, मैं बता दूं, फाई डैश होता है यू और यू डैश होता है फाई। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमने यू डैश करा, यू का उल्टा कहाँ जाएगा, बाहर, बाहर हमारे लिए अभी कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे लिए वो जीरो है। ठीक है, यू का डैश फाई, और फाई मतलब हमारे पास बाहर जीरो था, अब उसका डैश कर दिया तो हमारे पास यू बन गया, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर फाई डैश मतलब यू, यू यू का इंटरसेक्शन किया ए के साथ, यू और ए में क्या जो कॉमन है वही आएगा, तो ए ही बचा ना बेटा। ठीक है, अब यू है मान लो 1 2 3 4, ए है मान लो 1 2, तो अगर मैं यू इंटरसेक्शन ए कर रही हूँ तो दोनों का कॉमन बचा ना, यू और ए में जो कॉमन है 1 2 1 2, ऐसे यू डैश क्या हो गया, फाइव, यू डैश क्या हो गया यहाँ पे, फाइव इंटरसेक्शन ए। अब फाइव और ए में क्या कॉमन है, फाइव कॉमन है ना, एक तो ए सेट ले रही हूँ मैंने 1 2, और फाइव ले रही हूँ, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, अब 1 2 तो इसके अंदर है ही नहीं ना, तो फाइव आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे समझ के करेंगे। ये वैसे चारों ही चीज हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, हमें आनी चाहिए, इसलिए हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। और बेटा एक्सरसाइज से मत भागो, ये क्वेश्चन है मैंने समझाए हैं, बड़े ध्यान से समझाए हैं, तो ध्यान से ही समझो बेटा। ठीक है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, बार बार रिपीट तो करती हूँ, बच्चों को लगता है बार बार रिपीट करें, हमें तो आता है, पर बेटा सुन लो, तुम्हारे फायदे के लिए तुम 2 बार 3 बार सुन लो और उस चीज को कर लो, ताकि आज तुम करोगे ना, तुम्हें एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आज तुम इस तरीके से सीख लोगे ना बेटा, तो आगे आपको मतलब 12th क्लास आगे तक भी ये चीजें भूलोगे नहीं, मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेटा सच्ची में हेल्पफुल लग रही है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज 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 कर देना बेटा, मुझे मोटिवेशन आएगा तो मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।